नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए 3/2025 ये आप लोगों को नोटिफिकेशन संख्या आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अनुसार जो है पैरामेडिकल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे, कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, कब तक डेट है और कौन कौन से कैंडिडेट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या सिलेबस लगने वाले हैं, इस सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। साथ में फीस के बारे में कि आप लोग को फीस कितना लग रहा है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ भी जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से डेट कब तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को, अगर आप लोग भी इसके वेबसाइट पे आते हैं तो इसके नोटिस सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, जो इस प्रकार से आप लोग को दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले दिया गया सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2025 रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ नोटिस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट डेट जो है आप लोग को 8 सितंबर 2025 तक रखा गया है। 8 सितंबर 2025 तक आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 8 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर पेमेंट करने का जो लास्ट डेट दिया गया है, लास्ट डेट पेमेंट करने का 10 सितंबर तक दिया गया है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 11 सितंबर तक से लेके 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, ठीक है। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल टू ascribe कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर ascribe डिटेल्स एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर आप लोग को एलिजिबल ascribe जो कैंडिडेट मस्ट बी प्रोवाइड देयर ascribe डिटेल, यहाँ पर आप लोग 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक देना है, ठीक है। नीचे आइएगा तो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। साथ में आप लोगों को पे लेवल क्या मिलने वाला है, इनिशियल पे कितना रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एज कितना रहेगा, टोटल वैकेंसी कितना रहेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देख मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो पोस्ट, सबसे पहला पोस्ट आप लोग देखने को मिलेगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, जिसमें पे लेवल आप लोग को जो यहाँ पे मिलेगा 7th CPC 7th। यहाँ पर इनिशियल पे जो रहेगा 44,900 का। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहने वाला है। एज यहाँ पर बात कर ले 20 से 40 साल रहेगा और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 272 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन पे लेवल यहाँ पर 6 रहेगा। इनिशियल फी 35,000। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग। सबसे ज्यादा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 272 सीटों की संख्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 434 रहेगा। लेबोरेटरी के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया। सभी यहाँ पे सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। लगभग सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी दिया गया है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ECG टेक्नीशियन के लिए, रेडियोग्राफर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए, सभी के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी किया है। टोटल वैकेंसी जारी किया गया है 434, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं, ये भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे पहले जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उससे पहले आप लोग कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द पोस्टेस फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल एंड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन द बिफोर क्लोजिंग डेट सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप लोगों का अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोग का रिजल्ट अभी नहीं आया है, आप फाइनल ईयर में हैं, फिर भी आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आप लोग का अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये आप लोग को बताया गया, ठीक है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को जोन के बारे में दिया, कौन कौन से जोन यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। भरते टाइम वो चीज देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है किस प्रकार से आप लोग एडमिशन टू ऑल स्टेजेस रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में जानकारी दी गई है। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे आइएगा। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस के बारे में। मेडिकल फिटनेस क्या रहने वाला है तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर पेज नंबर 8 में आप लोग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आप लोग जब फॉर्म भरेगा तो वहां पर देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में B1 C1 C2 क्या दिया गया है, ठीक है। तो जो B1 वाले
पोस्ट है उसके लिए जो फिटनेस दिया गया, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। साथ में यहाँ पर डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए, 6/12 विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सिस्ट 4D, ठीक है। नियर विजन आप लोग को दिया गया 0.6 विथ विदाउट ग्लासेस, रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सभी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में। जो भी इंडिया के नेशनल सिटीजन होंगे नेपाल के और भूटान के, ये सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकेंगे। एज लिमिट आप लोगों को दिया गया है कि द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट पर्टिकुलर वैकेंसी टेबल विल बी रिकॉर्ड 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 तक आप लोग का एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिया गया डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द गिवन बिलो। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया एज ग्रुप 18 से 33 वर्ष कैंडिडेट जिनका लोअर एज लिमिट दिया गया है, साथ में इधर अपर एज लिमिट दिया गया। लोअर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1/1/2008 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अपर एज लिमिट बात करें तो यहाँ पर 2/1/1993 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर जनरल के कैंडिडेट होंगे तो 2/1/1993 होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। और 2001-2008 तक आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। उस प्रकार से इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है कि आप लोग को फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी किस प्रकार से है। एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को मेंशन किया गया है। SC/ST वाले 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, या फिर जो जनरल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन और एनसीएल है तो 6 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन SC/ST है तो 8 ईयर का छूट मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी यानी कि जो बेंचमार्क है, जो विकलांग है, उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के 10 साल, और ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल, और SC/ST के लिए 15 साल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उस वजह से आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा जो पीडब्ल्यूडी है और अदर जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अगर कोई जॉब कर रहा है, साथ में रेलवे में जॉब कर रहा है, तो उसके अनुसार अलग अलग यहाँ पे एज देखने को मिलेगा, कितना एज का छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये चीजें। अब बात करते हैं नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग बता दें कि आप लोग का रिजल्ट अगर नहीं आया होगा तब तक आप लोग इस फॉर्म को मत भरिएगा, नहीं तो आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट आ गया है तभी आप लोग भरिएगा, नहीं तो फाइनल रिजल्ट के बिना आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पेरिंग में आप लोग नहीं भर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपया रखा गया है, ठीक है। कौन से कैंडिडेट को छोड़ के, तो यहाँ पर जो है 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC/ST, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस यानी कि EBC, ठीक है। कॉशंस टू कैंडिडेट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ OBC और EWS, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि EBC वाले कैंडिडेट OBC और EWS में कंफ्यूज ना हो। दिस फीस विल बी हाई, सो शैल बी रिफंडेबल ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT। जब आप लोग अपना एग्जामिनेशन देंगे तब आप लोग का जो है बाकी जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 400 रिफंड किया जाएगा 500 लेने के बाद, यहाँ पे जो है 250 का 250 रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नीचे आइएगा, नीचे आइए तो मोड फीस पेमेंट आप लोग को दिया है किस प्रकार से दिया। आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो वहां पर देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आप लोग को जो है वहां पे पेमेंट करना है, आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यहाँ पर आप लोग को ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल, नेम बैंक। यहाँ पर आप लोग को अपना फॉर्म भरते समय अपना बैंक डिटेल डालना होगा खुद का, तभी आप लोग का जो है पैसा रिफंड आएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फॉर्म भरते समय। अब बात करते हैं कि आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस क्या रहने वाला है नीचे हम आप लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को सबसे सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट नेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट नेम देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी है। प्रोफेशनल एबिलिटी में आप लोगों का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 70 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा तो जनरल अवेयरनेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर नीचे देखिएगा जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा 10 मार्क्स का, जिसमें आप लोग को 10 नंबर का होने वाला है, ठीक है।
जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस यहाँ पर देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का टोटल। यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे देखिएगा, देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन एंड मार्क्स सेल बी डिडक्टेड फॉर ईच राउंड आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोग इसमें गलत आंसर मारते हैं तो आप लोग को 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर एक गलती होता है तो 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर नीचे दिया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन द सीबीटी subject to securing minimum qualification marks prescribed for their communities minimum qualify mark prescribed for general ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 25% रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो है आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे कि इतने इतना होना चाहिए, और बाकी जो है आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा वो आप लोगों को मेरिट बेस्ड बुलाया जाएगा, ठीक है। कि मेरिट के अनुसार कितने स्टूडेंट यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो सकते हैं उसके अनुसार आप लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। इसका फिर बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। ऊपर आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कौन सा फॉर्म भर रहे हैं और आप लोग का स्टैंडर्ड कौन सा है, वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप लोग देख लीजिएगा जाके, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है लेवल 7 वाले जो पोस्ट है उसके लिए सर्टिफिकेट रजिस्टर नर्स मिडवाइफ having passed 3 years general nursing and midwife or a school nursing of other institution requirement by Indian Nursing Council, बीएससी नर्सिंग स्पिरिट ऑक्सिलरी नर्स, तभी आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। फिर नीचे देखिएगा तो बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हेमोडुलाइसिस 2 years स्टेशनरी इन हाउस ट्रेनिंग, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। उस पर से आप लोग को सारी जानकारी दिया गया 10+2, और साथ में यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी पर भी वैकेंसी जारी किया गया है 10+2, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी पर भी फॉर्म दिया गया है 10+2, ग्रेजुएशन इन साइंस सर्टिफिकेट पे भी ये फॉर्म जारी किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग अलग यहाँ पे आप लोग को अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर अलग अलग जो है कैटेगरी के अनुसार सीटों की संख्या देखने को मिलेगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटों की संख्या है। साथ में आप लोग ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सा जो है कौन सा यहाँ पे जोन है जिसमें सीटों की संख्या ज्यादा है। सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा तो अहमदाबाद जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आप लोग का 2 पोस्ट जारी किया गया है। 2 पोस्ट में यहाँ पर आप लोग को जनरल के लिए 5 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं, हर एक जोन के लिए यहाँ पर चेक कर सकेंगे। इस प्रकार से आप लोग स्कोर कीजिएगा और यहाँ से चेक कर पाएंगे कौन से जोन के लिए कितने सीटों की संख्या जारी किया गया है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं बारी बारी से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में जानकारी दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। जनरल सिलेबस आप लोग हमने बता ही दिया कि आप लोग क्या पूछा जाएगा। जनरल सिलेबस जो कॉमन सिलेबस रहेगा जो इस प्रकार से सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। बाकी जो आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस फॉर वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए जो अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को सारी जानकारी हम दे चुके हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शायद मैं आप लोगों को एक भी बता दें कि आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भरना है, उसके लिए आप लोग जो है नीचे इसके बाद वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है। साथ में सिलेबस से और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग को अनदर वीडियो देखने को मिल जाएगा, नीचे आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।